भारत में एक से बढ़कर एक तकनीक पर काम किया जा रहा है। अत्याधुनिक ड्रोन्स की बात हो रही है, तो ऐसे में ड्रोन्स के सामने उनकी फ्लाइंग ड्यूरेशन को लेकर बड़ी चुनौती रहती है। उस चुनौती का काट भी भारत में तैयार हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम समझेंगे। मराल एरोस्पेस ने एक ऐसा ही वाहन तैयार किया है। मराल का अर्थ होता है हंस। संस्कृत में मराल जो है संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है हंस। और इस कंपनी के जो सीईओ हैं विवेक कुमार पांडे जी, वो हमारे साथ हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। विवेक जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने क्या बनाया है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा चीज़ बनाया आपने? जैसे देखिएगा कि अभी भारत में जैसे जो हमारे ड्रोन्स हैं वो 2 से 3 घंटे से ज़्यादा की उड़ान नहीं भर पाते हैं। हाँ। और 20 से 25 किलोमीटर तक का उनका रेंज होता है ग्राउंड स्टेशन। हाँ। तो अब इसमें क्या है कि आप इफ़ेक्टिवली बॉर्डर में मैनेज आप सर्वेलेंस नहीं कर सकते हैं, या डिजास्टर मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि 2 घंटे जाने आने में ही ख़त्म हो जाता है आपका अगर किसी लोकेशन। तो इसका सॉल्यूशन हमने बनाया कि जो कि 12 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। इसमें क्या है कि बैटरी है, ये कंप्लीट एक एयरक्राफ्ट है, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है। इसमें बैटरी है, जो बैटरी इसको 4 घंटे तक उड़ा सकती है, तो नाइट में भी उड़ सकती है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं सोलर सेल्स लगे हुए हैं, जो कि वो बैटरी को चार्ज करती रहती है, तो जिससे हम 12 घंटे तक की इंड्योरेंस पाते हैं। ये आपका 5 किलोमीटर की हाइट तक उड़ सकता है, और आपका 150 किलोमीटर ग्राउंड स्टेशन से जा सकता है, और एक सॉटी में 600 से 700 किलोमीटर का पूरा रेंज कवर कर लेता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जैसे कि सोलर पैनल लगा हुआ है और इसका नाम तेजस्वान है, तो इसको लेकर ये जो कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया कि इसकी ड्यूरेबिलिटी का आप लोग ख्याल रखें, हाइट का ख्याल रखें, तो ये किस तरह से अगर सुरक्षा बल अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो किन चीज़ों के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निजेंस में, सर्च एंड रेस्क्यू में, आपका मैरीटाइम सर्वेलेंस में, जैसे हमारे लैंड बॉर्डर्स बहुत बड़े हैं, मरीन बॉर्डर भी बहुत बड़े हैं, तो वहाँ पे समथिंग विच कैन बी इन एयर फॉर 24 आवर्स या 12 आवर्स विल बी ए बूस्ट। तो इस तरह की चीज़ जो आप कंटिन्यूसली 24/7 सर्वेलेंस में काम आएंगे। जैसे मैं आपके कई सारे सिचुएशन में सर्च एंड रेस्क्यू करना पड़ता है, तो उसमें जैसे आपका एंड्योरेंस हेल्प्स या तो वो सर्च एंड रेस्क्यू में है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका काफ़ी यूज है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि अभी जितने इतने डिजास्टर्स हुए, आपका जैसे क्लाउड ब्रस्ट हो रहा था, तो उस समय आपका टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन टूट जाती है, और आपका जो डिजास्टर जो टीम जाती है वो ठीक से लोगों को सर्वाइवर्स को लोकेट नहीं कर पाती। तो कुछ इस तरह का चीज़ जो इवन 1 घंटा लेता है अगर आपके जो साइट पे पहुंचने में, फिर भी 10 घंटा फ्लाई करके आपका वहाँ का टेलीकॉम नेटवर्क अप कर सकता है विद ए कम्युनिकेशन पेलोड, और वहाँ सर्वाइवर्स को लोकेट करके डिजास्टर रिस्पांस टीम को बता सकता है कि कौन कौन सा सर्वाइवर्स हैं और आपको कैसे सर्च एंड रेस्क्यू करना है। तो ये डिजास्टर रिस्पांस में काम आएगा, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग में काम आएगा। तो इसके बहुत सिविल एंड आपका डिफेंस यूज इमेंस है। एक और सिनारियो समझिए कि जैसे आपके जो जब आपके जो ड्रोन्स हैं, जो अटैक ड्रोन्स हैं, जो सामने जाते हैं, तो उनको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कभी कभी नहीं मिलता, बीच में पहाड़ है, तो इस तरह तो इस तरह का ड्रोन 5 किलोमीटर तक हवा में अगर हाइट पे है, तो उनको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन दे सकता है, तो उनको कंट्रोल कर सकता है। ये क्या सैटेलाइट सपोर्ट देता है, कैसे करते हैं? ये इसमें रेडियो रिले लग सकता है, सैटकॉम भी लग सकता है, बट वो रेडियो, बेसिक रेडियो से सपोर्ट हो जाता है। बेसिक रेडियो से वो सपोर्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क दे देता है, आरएफ रेडियोज में। तो मतलब अगर हम कहीं हमारा ड्रोन कहीं फंस रहा है, जाके अगर कोई कुछ उन्हें करना है ऑपरेशन, तो अगर वो फंस गया है तो ये बैकअप सपोर्ट देके वो ऑपरेशन को पूरा करना है। रिले की तरह मैंने आपका रेंज एक्सटेंड करेगा। सपोज आपका कोई भी जो कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे यही 150 किलोमीटर तक आपका इसमें आपका डाटा एंड वीडियो आपके पास ग्राउंड स्टेशन में आता है। मैंने 150 किलोमीटर, अब मान लीजिए इसको मैं 200 किलोमीटर पे ले जाऊं, तो आपका इसका कम्युनिकेशन लिंक टूट जाएगा, ठीक है ना। तो सपोज आपके पास कोई, अब ये सपोज इस तरह का ड्रोन, सपोज आप किसी और अटैक ड्रोन से कहीं अटैक करने की कोशिश करेगा, सर्वेलेंस करने की, अगर उसका रेंज 10 किलोमीटर है, बीच में मैंने इसको अगर डाल दिया, तो 10 किलोमीटर और उसका एक्सटेंड हो गया ना। ये उसके लिए कम्युनिकेशन, जो उसके ग्राउंड स्टेशन का, उसके लिए ग्राउंड स्टेशन का काम करेगा। तो ये उनका रेंज एक्सटेंड करता है, तो उनका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश ग्राउंड स्टेशन से करता है। अच्छा, मुझे तो एक चीज़ और जानना है, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि 12 घंटे और 24 घंटे तक उड़ सकता है, और किस तरह की चीज़ों पर काम कर रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेंस के लिए?
एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल एंड सोलर सेल बेस्ड ड्रोन भी बना रहे हैं जिसकी अभी हम डिज़ाइन स्टेज में है, क्योंकि ये वाली टेस्टिंग चल रही है। ये एक बार क्लियर हो जाए तो 2-3 महीने में उसमें 24/7 का 24 आवर का एंड्योरेंस रहेगा। एक तीसरा प्रोजेक्ट जो हम इंडियन एयरफोर्स को हमने पिच किया है, हैप्स है, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, वो 90 डेज़ का एंड्योरेंस के लिए 90 डेज़ फ्लाई करेगा इन स्ट्रेटोस्फेयर, जिसका आप देख सकते हैं। तो ये आपका 18 to 30 किलोमीटर के रेंज में होवर करता है एंड इट्स ए लो कॉस्ट रिप्लेसमेंट फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड इट कैन कैरी 15 kg पेलोड एंड विल बी एयरबॉर्न फॉर 90 डेज इन स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा, तो और ये 90 दिन तक ये जो ऑपरेट करता है, तो ये कैसे सोलर पावर के थ्रू ऑपरेट करता है? इसमें जो एनर्जी होती है ना, बैटरी और हाइट में स्टोर होती है। जब सन का इंटेंसिटी कम होता है तो 18 किलोमीटर पे होता है, जब सन की इंटेंसिटी बढ़ती रहती है तो अपना हाइट इंक्रीज करता है। तो बैटरी भी चार्ज होता रहता है और इसकी एल्टीट्यूड, इसको एक हाइट भी मिलती है। अब ये एक फिक्स्ड विंग है तो एक ग्लाइड बहुत अच्छा करता था, तो धीरे धीरे जब रात को ये अपना हाइट लूज करता है, सुबह में फिर आपका 18 पे रहता है, फिर से इस तरह की इसकी 90 डेज की एंड्योरेंस ऐसे। ठीक है, तो अभी आपने कुछ ट्रायल्स भी दिए हैं, आर्मी को कुछ पिच भी किया आप लोगों ने? अभी हमने काफ़ी सारे प्रपोजल्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एंड बाहर की कंट्रीज को भी डाला है और वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी जैसे हमारा आईआईटी में आए हुए सिर्फ आपका 1 ईयर हुआ है ऑलमोस्ट, तो 1 ईयर से ही हम लोग तो 1 ईयर में हमने पूरा प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, अभी फ्लाइट टेस्टिंग चल रही है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए कि इसमें इंडियन इक्विपमेंट्स कितना लगा हुआ है? सर ये पूरी डिज़ाइन हमारी है, जैसे एयरक्राफ्ट का, तो ये यू कैन से दैट कंप्लीट डिज़ाइन इज आवर्स। फैब्रिकेशन हमने आउटसोर्स किया था मैंने फैब्रिकेटर, क्योंकि हमारे वी आर स्टार्टअप, हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, तो एयर फ्रेम फैब्रिकेट हमने बाहर से कराया। इसके मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स हमने खुद डिज़ाइन किए हैं, जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड, आपका MPPT, ये हमारी खुद की डिज़ाइन है। कुछ चीज़ें हमने जैसे ऑटो पायलट अभी बाहर से ले रहे, बाहर इन द सेंस कि इंडियन कंपनियों से भी हमने लिया है और कुछ बाहर से भी लिया है। अब धीरे धीरे, क्योंकि वो सब भी एक अपने में टेक्नोलॉजी है, तो लेकिन ये सब कुछ बिना चाइना के आप लोग? बिना कोई चाइनीज़ कंटेंट नहीं है इसमें, नो चाइना कंटेंट। ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे मराल एरोस्पेस के CEO हैं विवेक कुमार पांडे जी। वो बता रहे थे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स वो तैयार करवा रहे हैं, क्या पर्पस है। और देखिए, हाई एल्टीट्यूड के इलाके में ड्रोन को उड़ाना, लंबे वक्त तक उसको आसमान में रखना, ये सब कुछ डिफेंस सेक्टर को एक बड़ा बैकअप देता है, हमारी ग्राउंड फोर्सेस को एक बड़ा बैकअप देता है। लाइफ एक्सटेंशन है या रेंज एक्सटेंशन का भी काम इनके प्रोडक्ट्स करेंगे। तो विवेक जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी कि आप अच्छा करें, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन है उसके तहत चीज़ें जो बढ़ रही हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे कि ये भी बिना किसी चाइनीज़ इक्विपमेंट के ही डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे भी इस तरह की प्रगति हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपना दिखाता रहेगा और दुनिया में अपना नाम जो है वो डंके की चोट पर बजाता रहेगा। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ शिराज, भारत तक।